क्या आपको पता है लेट 2090 में एक एस्टिमेट लगाया गया, ओवरऑल इंडिया के अंदर 1500 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो या तो डिले थे या जिनमें काम रुका हुआ था। और इन 1500 प्रोजेक्ट्स में ओवरऑल 4.5 लाख इन्वेंट्रीज ऐसी थी या इंडिविजुअल यूनिट्स ऐसी थी जिसको जो कि रुकी हुई थी, जिनमें कि होम बायर्स को उनका हैंडओवर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कैश क्रंच की वजह से वो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे या बहुत डिले हो रहे थे। तो इन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने लेट 2019 में एक फंड इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है स्वामी फंड, जिससे कि इस फंड के जरिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को मदद की जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाए जो कि रुके हुए हैं, जिससे कि जो लोग हैं, होम ओनर्स हैं, उन लोगों को उनको फ्लैट्स का हैंडओवर दिया जाए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है स्वामी फंड और क्या क्या एलिजिबिलिटी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस फंड को से पैसा लेने के लिए। तो यही हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वामी फंड के बारे में कि ये क्या है और किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरियाज है किसी भी प्रोजेक्ट को के लिए इससे लोन लेने के लिए। बेसिकली स्वामी फंड या स्वामी स्टैंड करता है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। बेसिकली ये इसका फुल फॉर्म है। इस तरीके से जो अफोर्डेबल या मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट है उनके लिए, उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जो फंड बनाया गया उसको स्वामी फंड बोला गया। अब बेसिकली गवर्नमेंट ने 2019 में, लेट 19 में ये फंड को स्टेब्लिश किया और टोटल जो इस फंड का बजट रखा गया वो 25,000 करोड़ रुपए टोटल ओवरऑल फंड इसका रखा गया, जिसमें से कि 10,000 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट ने अपफ्रंट इस पे इनफ्लो किया और बाकी का पैसा प्राइवेट प्लेयर से ये हुआ कि प्राइवेट प्लेयर से इसमें डाला जाए, जिसमें LIC होम से हो सकता है, HDFC ग्रुप से हो सकता है, या इस तरीके के जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उनसे ये फंड में पैसा डालने को बोला गया। तो टोटल ओवरऑल ये जो 25,000 करोड़ का एक फंड क्रिएट किया गया और डिफरेंट प्रोजेक्ट को, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को इस फंड ने फंडिंग करी और धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स हैं 2019 के बाद से जो ये फंडिंग ले चुके हैं और ये फंडिंग लेके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक मेन बात है कि क्या ऐसी शर्तें हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करनी होती है इससे फंड को अप्लाई, इस फंड से पैसे के अप्लाई करने के लिए। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जो भी रुका हुआ प्रोजेक्ट है उसका एटलीस्ट 30% काम पूरा होना चाहिए। यानी कि जो ओवरऑल फंड था उस प्रोजेक्ट का, जो ओवरऑल कॉस्टिंग थी, एस्टिमेट था उस प्रोजेक्ट का, उसका 30% उस पर काम होना चाहिए। पहली ये शर्त है। सेकंड शर्त ये है कि जो भी वो कॉम्प्लेक्स है या जो भी सोसाइटी है उसका 90% एरिया रेजिडेंशियल होना चाहिए। ये फंड कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। 90% एरिया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेजिडेंशियल होना चाहिए। तीसरा है, और जो एक मेजर जो इसकी शर्त है वो ये है कि वो प्रोजेक्ट नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। नेटवर्थ पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया कि ये मतलब हो गया कि जो ऑलरेडी जो उनकी बिकी हुई यूनिट्स है और उसमें जो पेंडिंग पैसा है जो लोगों से लेना है उस प्रोजेक्ट को, और जो आने वाली यानी जो अनसोल्ड यूनिट है उनको बेच के जो पैसा जनरेट किया जा सकता है, ये जो पैसा मिलके जो ऑलरेडी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की लायबिलिटीज है, बेसिकली जो पैसा आएगा वो पैसा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं नेट वर्थ पॉजिटिव और ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है स्वामी फंड में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद ये अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग सेगमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब इसके लिए रूल्स क्या क्या है कि 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के साइजेस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं होने चाहिए। और अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो मुंबई में 2 करोड़ से या 2 करोड़ से नीचे कॉस्ट होनी चाहिए, या और मेट्रो सिटीज में 1.5 करोड़ या उससे नीचे कॉस्ट होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की, और बाकी अन्य शहरों में 1 करोड़ या उससे नीचे कॉस्ट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की। तो इसलिए ये अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग सेगमेंट का वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि ये वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी और बैंकिंग इंस्टीट्यूट से फंडेड नहीं होना चाहिए, या अगर फंडेड है भी तो उसकी कोई लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। वो ऑलरेडी बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है उसका लोन खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं स्वामी फंड में अप्लाई करने की। तो जो भी प्रोजेक्ट इन सारी शर्तों को फुलफिल करता है, कंडीशंस को फुलफिल करता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके हिसाब से उस फंड से कुछ फंड एलोकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नोएडा एक्सटेंशन में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्वामी फंड से फंडिंग हो रही है। सिक्का ग्रुप के प्रोजेक्ट है, अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट है जिनको ऑलरेडी फंडिंग हो चुकी है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको की
फंडिंग फाइनलाइज हो चुकी है और उससे कि पैसा आना है। जैसे एनसीआर मोनार्च में ये फंडिंग तय हो चुकी है, एपेक्स रूपा एक और प्रोजेक्ट है उस पर ये फंडिंग फाइनलाइज हो चुकी है। अभी तक पैसा आया नहीं है बट फंडिंग फाइनलाइज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये फंड यूज किया जाता है रुके हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सो दैट इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।